हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इमेजेस एंड उसके टाइप्स को, इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है कि हम लोग इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, और प्लेन मिरर के अंदर कैसी इमेज का फॉर्मेशन होता है, और प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है दैट वी आर गोइंग टू नो इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं इमेज क्या होता है। इमेज, इसे हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ इमेज इज दैट इट इज एन ऑप्टिकल impression of an object। ये एक ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल इम्प्रेशन होता है। ऑप्टिकल इम्प्रेशन मतलब क्या? जब आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हो, बल्कि उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट रेस, जो लाइट रेस पड़ती हैं, उन लाइट रेस रिफ्लेक्ट कर रही हैं, रिफ्रैक्ट कर रही हैं। उन पर्टिकुलर फेनोमेना के बाद एक ऑप्टिकल मतलब लाइट का एक इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड द इमेज। इमेज के टाइप्स की बात अगर हम लोग करें, इमेज देखो दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है रियल इमेज, दूसरा टाइप्स होता है वर्चुअल इमेज। तो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। उससे पहले इमेज फॉर्मेशन का जो बेसिक कंडीशन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज must cut or at least or appear to cut, या कम से कम 2 लाइट रेज सच में एक दूसरे को कट करनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्ट करनी चाहिए, या फिर ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसके इंटरसेक्शन ऑफ रेस के कारण ही कोई इमेज फॉर्म हो सकता है। तब आते हैं टाइप्स ऑफ इमेज की। इमेज, रियल इमेज क्या होता है? व्हेन light rays actually intersect each other। जब लाइट रेज सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो हम लोग आगे सीखेंगे, जो हम लोग प्लेन मिरर में डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लोग कनकेव मिरर में बनाएंगे, फिर कन्वेक्स मिरर में बनाएंगे, फिर लेंसेज में बनाएंगे, तो वहाँ हमारा और विजन क्लियर होगा कि एक्चुअली रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो पहले रियल इमेज में क्या होता है? रियल इमेज में जो लाइट रेज होती है वो सच में एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये हुआ इसका पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें वर्चुअल की, तो वर्चुअल में क्या होगा? लाइट रेज appear to cut each other। क्या होता है इसमें? appear to cut होती हैं, सच में लाइट रेज नहीं कटती हैं, बल्कि वो कटती हुई प्रतीत होती हैं। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इमेज। ये ऑलवेज कैसा होगा? आपको इन्वर्टेड होगा, और आपको ये ऑलवेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन। अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर रियल इमेज बन रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, मतलब इसका सर जो है पाँव हो गया एंड पाँव क्या हो गया? सर हो गया। रियल इमेज जब भी बनेगा तो पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड इमेज। एंड वर्चुअल केस में क्या? इरेक्ट बनेगा।
तो ये बेसिक सी बात थी इमेजेस की। पहला इमेज क्या होता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल इम्प्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। मतलब वो रियल में नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट का जो इम्प्रेशन हमें देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको इमेज कहते हैं। इमेज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। इमेज बनने का मिनिमम कंडीशन क्या होता है कि आपको अगर कोई इमेज फॉर्म करना है तो मिनिमम 2 लाइट रेस को कटवाना पड़ेगा, मतलब इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, या फिर अपीयर टू इंटरसेक्ट होंगी। अगर सच में इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, अगर अपीयर टू इंटरसेक्ट होंगी तो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगा। और एक बात, रियल इमेज it can be taken on screen, it can be taken on screen, whereas it cannot be taken on the screen. It cannot be taken on the screen। ठीक है, ये बात हुई कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये थी बेसिक बात। अब हम लोग चलते हैं रे डायग्राम की ओर। पहला रे डायग्राम हम लोग सीखेंगे प्लेन मिरर का। ठीक है, प्लेन मिरर हम लोग सभी यूज करते हैं घर में, अपने फेस को देखने के लिए, शेविंग करने के लिए, मेकअप करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेन मिरर को। तो प्लेन मिरर के अंदर कैसे इमेजेस बनती हैं, क्या क्या कंडीशन होता है कि प्लेन मिरर पे इमेज बने। इससे पहले हमारे वीडियो में मैंने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद होगा कि लाइट रेज जब की सरफेस पे गिरती हैं, कैसी सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे। जब पॉलिश सरफेस पे लाइट रे आएंगी, ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। ये टकरा के वापस जाएगा, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये क्या कहलाएगा आपको, नॉर्मल। ये कहलाएगा नॉर्मल। जो लाइट रे इंसिडेंट, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में मैंने देखा लाइट रे गिरा, इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर चला गया, कुछ भी एंगल से। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस एंगल से लाइट गिर रहा है, किस एंगल से वो जा रहा है। एक और केस होता है, अगर हम लोग लाइट को नॉर्मल इंसिडेंस करवाएं। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग लाइट रे को फॉलो करें एकदम नॉर्मल के ही सीध में, मतलब ये ओवरलैप कर रहा है नॉर्मल को। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है, अगर लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये उससे कोई एंगल नहीं बनता है, 0 डिग्री बनता है। इस केस में क्या होगा कि लाइट जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस चला जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज ए नॉर्मल इंसिडेंस। इसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, कि लाइट रे अगर इंसिडेंस नॉर्मल के पर ओवरलैप करता हुआ फॉल हो रहा है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते वापस चला जाएगा। इन फिनोमेना को यूज़ करके हम लोग प्लेन मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस याद रखिएगा। अगर रिफ्रैक्शन में भी आपको इसका यूज आएगा कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, मतलब नॉर्मल पे जब लाइट रेस पड़ेंगी तो जिस रास्ते आएंगी उस रास्ते लौट जाएंगे। जैसे कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पे कोई एक प्लेस ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट AB। पहला लाइट हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस करवाते हैं, ये नॉर्मल है। प्लेन मिरर पे के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल होता है। जब ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल है, तो जिस रास्ते लाइट आएगा उसी रास्ते वो वापस चला जाएगा। तो फर्स्ट रूल हमने क्या यूज किया कि एक ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को नॉर्मल इंसिडेंस कराया, ठीक। दूसरा लाइट रे को भी हम लोग करवाते हैं इंसिडेंस ऑन दिस पॉइंट। जब दिस पॉइंट पे जब नॉर्मल के पास लाइट रे फॉल होगा तो हमें पता है कि प्लेन मिरर पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, तो ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और एंगल I और एंगल R के इक्वल होगा। जहाँ पे क्या होगा, एंगल I एंगल R जब एक दूसरे इक्वल होगा तो क्या करेगा, इसको फॉलो करते हुए जिस एंगल लाइट रे आया है उसी एंगल चला जाएगा। मैंने बताया इमेज फॉर्मेशन का जो कंडीशन होता है कि दो लाइट रेस को मिनिमम 2 लाइट रेस को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। क्या यहाँ पर 2 लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगे कभी? ये इधर जा रहा है,
ये इधर जा रहा है, ये दोनों कभी मिल नहीं रहा, दे आर डाइवर्जेंट रे। मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रेज याद कीजिए, इसमें पैरेलल रे, कन्वर्जेंट रे एंड डाइवर्जेंट रे भी बताया था। ये दोनों डाइवर्जेंट रे है, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे कि दोनों का रास्ता अलग है। तो हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे? जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर इमेज भी बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक, एक्सटेंड किए डॉटेड लाइन के साथ, ये वर्चुअल है, और ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर दिया। जिस पॉइंट पे कट किया वहाँ पे बना ए डैश बी डैश इमेज बना। कैसे मैंने बनाया इमेज प्लेन मिरर का, समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे, एक पॉइंट एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकालेंगे जो नॉर्मल इंसिडेंस होगा, जिस रास्ते जाएगा लाइट रेज उसी रास्ते बाउंस बैक कर जाएगा। दूसरा लाइट रेज नॉर्मल इंसिडेंस करते इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आएगा जब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, और ये रिफ्लेक्शन को शो करेगा। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये इस पॉइंट पर आकर मिलेगा, तो इस पॉइंट पर जब मिलेगा तो एक वर्चुअल इमेज बनेगा। ए बी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश मिलेगा। अब जरा जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या होगा, इमेज will be virtual, इमेज वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट। जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। जैसे वर्चुअल बना, लाइट रेज मिली नहीं, हम लोगों ने लाइट रे को एक्सटेंड करके मिलाया तो इस पॉइंट मिला तो क्या बनाया, ये वर्चुअल इमेज बनाया। वर्चुअल बनाया तो भी इरेक्ट बनेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका कि द डिस्टेंस बिटवीन मिरर and object is same as the distance between mirror and image। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, सपोज ये u मीटर है, उतना ही दूरी क्या होगा इसका भी होगा, इमेज का भी v मीटर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब u इज इक्वल टू v, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखिएगा उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। अगला पॉइंट होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज ऑफ हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट विल रिमेन सेम। ठीक, पहला प्रॉपर्टी क्या था, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट और मिरर एंड इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। एंड सेकंड वन, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखिएगा उतनी ही बड़ी आपको इमेज भी मिलेंगी। तो इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका लास्ट पॉइंट, lateral inversion। Image will be laterally inverted, that is it shows lateral inversion। lateral inversion, अब क्या होता है lateral inversion? लैटरल मतलब क्या होता है, साइड। इन्वर्जन का नाम होता है उल्टा। इमेज के अंदर जो हम लोग का लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। अ चेंज इन द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। मीन्स जब आप इमेज में देखोगे, अपनी इमेज को ही देखोगे मिरर में, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो राइट दिखेगा, और जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट दिखेगा। ये होता है प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला प्रॉपर्टी क्या था, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगी। लाइट रेस मिल नहीं रही है, हम लाइट रेस को मिला रहे हैं, अपीयर टू मीट है।
द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इस मिरर एंड इमेज के डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. ऑब्जेक्ट का हाइट and mirror image ka height, that will also same. And the last one is the image formed is laterally inverted. The image formed in the plane mirror is laterally inverted, means जो right side है वो left side दिखेगा, जो left side होगा वो right side दिखेगा. These are the basic properties and characteristics of the image formed in the plane mirror. So this much for today's session. नेक्स्ट सेशन आई विल कम विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, उसके टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे. रिफ्लेक्शन का जो मेन पॉइंट है अगले सेशन से स्टार्ट होगा. तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए. दिस इज साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.